नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर को रायपुर के सिविल लाइन में गृह मंत्री के बंगले के पास सुबह 11 बजे से तपती धूप में धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन में इस बार अभ्यर्थियों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी शामिल हुए और शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि 6 साल से चल रहे इस इंतजार को अब कब खत्म किया जाए और बच्चों के रिजल्ट जारी किए जाए। गृह मंत्री ने 15 दिन का वक्त मांगा था। रिजल्ट जारी करने के सितंबर को 16वां दिन था। तभी बड़ी संख्या में सभी अभ्यर्थी आए थे इस उम्मीद में कि आज उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा और उनका 6 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। दिन भर धरना देने के बाद भी रात तक कोई उनसे मिलने नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने आकर उन्हें धरना खत्म करने का आग्रह किया, मगर वे सब इसी बात पे अड़े रहे कि जब तक गृह मंत्री आकर उनका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे वे यहाँ से नहीं हटेंगे। फिर भी देर रात गृह मंत्री विजय शर्मा धरना स्थल में पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों से और उनके परिवारों से चर्चा की। हड़ताल न करें, मैं समय भी सभी लोग लगे हैं भाई, रिजल्ट निकल जाएगा, कोई बात नहीं। न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। मैं सोचता हूँ वजह क्या है कि आगे भी थोड़ा समय लगता है भाई, समय लगता है। आप 5 साल उस सरकार ने नहीं निकाला है 10 तो मसले हैं उसके पीछे। कल के जाकर ये समझते नहीं है बच्चे, कल के जाकर अटक गया किसी विषय पर को लेकर के तो फिर परेशान हो जाएंगे ना। 2003 के PSC वजह से समझिए बात को, उसको मैं न उनको बोल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, इसलिए है समय है, उसको समझना चाहिए। मेरा निवेदन है सबसे कि उनको हड़ताल समाप्त करना चाहिए और अपना घर प्रस्थान करना चाहिए। ये कब तक ऐसा, लेकिन जैसे अगर जैसे चर्चा हुई होगी, मैंने आग्रह किया इन लोगों से कि मैं सोचता हूँ जैसे कि चर्चा मैंने भी 1-1.5 घंटे सबसे की और उस आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ लगभग 2 हफ्ते अधिकतम समय लगना चाहिए। मैं पिछली बार बोल दिया था तो फिर बोल रहे हैं कि बोला भाई वो लग जाता है सर। वही यही कह रहे हैं 15 दिन दिया था। का कुछ होता तो एक अलग मसला होता, तो मेरा ऐसे ही कहना है कि इसमें अधिकतम मैं सोचता हूँ कि 2 हफ्ते के समय में निकलता। भैया कुछ लोग आमरण अनशन भी बैठे हुए हैं, मैंने निवेदन किया है नहीं करना चाहिए। 5 साल नहीं बैठे ना, अभी इस सरकार के आने के बाद 3 महीने तो आपके आचार संहिता में थे, 3 महीने का कोर्ट का समय था, 8 महीने की सरकार है, शुरू के 2 महीने छोड़ दिए। सरकार की तरफ से 1 दिन लेट नहीं हुआ, 1 दिन लेट नहीं हुआ। इसमें अगर धैर्यता तो थोड़ी रखना चाहिए। ठीक ओके। कि और उनसे रिजल्ट जारी करने के लिए 14 दिन का वक्त और मांगा, मगर सभी ने यही कहा कि वह यहाँ से तभी जाएंगे जब रिजल्ट जारी होगा। पूरी रात सभी अभ्यर्थी भूखे प्यासे धरना देते रहे। सुबह पुलिस ने सबको जबरन धरना स्थल से उठाकर तूता धरना स्थल ले जाकर छोड़ा। तूता में कई अभ्यर्थी कई दिनों से आमरण अनशन में बैठे हैं। सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि 14 दिन में अगर उनका रिजल्ट जारी नहीं होता तो वह वापस फिर आकर इस बार मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर धरना देंगे और इस बार अपना रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007। रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सर्किट हाउस के पास में SI जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे रोड में खड़े हुए अपनी मांगों को लेकर, और पिछली सरकार ने भी इनको आश्वासन दिया और ये भी सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो आइए हम आपको उन लोगों के ज़रिए बता रहे हैं कि उनकी समस्या आखिर किस तरह की है। आइए। हाँ, तो बताइए आप क्या। देखिए सर, ये SI भर्ती 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया, 2021 में पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, 2023 में इसकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी। प्रक्रिया पूरी हुए हम लोग को इंटरव्यू दिए सितंबर 2023 में दिए थे, आज 1 साल होने को है, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। इस बीच मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट से सिंगल बेंच कुछ लड़के लेकर मामला कोर्ट में गए थे कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ है, तो कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच सारे चीज़ों से मामला कोर्ट से खारिज हो चुका है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है। 90 दिन का टाइम लिमिट भी ख़त्म हो गया है। 90 दिन का टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद हम माननीय गृह मंत्री जी के पास गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या है। उन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन के अंदर में तुम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। आज 20 दिन होने को है, लगभग 15 दिन, अभी तक हमारे रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इसे साफ पता चलता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है इसको देने की, या ऐसा कुछ उनकी कोई मंशा नहीं है, इसी में हमको कोई शंका हो रहा है। तो इसीलिए आज हम गृह मंत्री जी के पास आए हैं
आश्वासन नहीं, जब भी उनसे मिलते हैं बार बार आश्वासन देते हैं। अब हमको सार्थक रिजल्ट चाहिए और नियुक्ति की तिथि चाहिए। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होगी तो आप किस हद तक बढ़ सकते हैं? आज हम लोग ये मांग लेकर आए हैं और हम यहाँ से रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं और नियुक्ति की एक नियत तिथि में हमको नियुक्ति चाहिए, उसकी नहीं है। हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमारे पास लगता है कि रिजल्ट दो या हमें इच्छा मृत्यु दो, क्योंकि अब ऐसी हम ना हमारे पास कोई पढ़ाई हो पा रहा है। एक तो इतना टाइम हम दे चुके हैं इसके लिए, तो और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये हमारी व्यथा है मन की जो हम निकाल रहे हैं कि हमको इच्छा मृत्यु चाहिए। अपना परिचय मैं राहुल गौतम, सूरजपुर से। बताइए आप, इसका कारण बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? सर इसका कारण यही है कि मुझे लगता है कि चली आ रही है। हमारा मानना है कि ये जो युवाओं का लाइफ है इसको दांव पे नहीं रखना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब जैसे कि इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है, अब सरकार इनकी बातों पर कितना हद तक रख सकती है, आइए हम आपको आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक।